माउथ अल्सर या मुंह में छाले क्यों हो जाते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या इलाज है, क्या माउथ अल्सर कैंसर में बदल सकता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, बीडीएस एज वेल एज एमडीएस इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी। छोटा सा घाव आपके मुंह में हो जाता है या गम्स में हो जाता है, काफी दर्द करता है, जिसकी वजह से ना आप खा पाते हैं, ना बात कर पाते हैं, ना कुछ पी पाते हैं, तो इसी को कहते हैं माउथ अल्सर। अल्सर को हम कैंकर सोर्स के नाम से भी जानते हैं। आपकी फैमिली में आपके फादर को, मदर को, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को माउथ अल्सर की हिस्ट्री है, देन यू शुड आर एट द हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग अ माउथ अल्सर। ये जानते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से मुंह में हमारे माउथ अल्सर हो जाते हैं। इंजरीज होती हैं, जैसे कि कभी कभी डेंटल वर्क की वजह से हो जाता है, या फिर कभी आप स्पोर्ट्स इंजरी, कोई चीज खेल रहे हैं आपके मुंह पे लग जाए, उसकी वजह से हो जाता है। हार्ड ब्रशिंग की वजह से भी छाला हो सकता है, और कभी कभी खाना खाते समय आप अपने दांतों से होठों को चबा लेते हैं, उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। अगर आपके टूथपेस्ट में या फिर माउथ वॉश में सोडियम लॉरियल सल्फेट है तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। कुछ लोगों में पाइनएप्पल, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या कॉफ़ी की वजह से भी माउथ अल्सर हो जाता है, सबको नहीं, कुछ लोगों को। लैक ऑफ इसेंशियल विटामिन जैसे कि B12, जिंक, फॉलेट एंड आयरन की वजह से भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। तो मुंह काफ़ी ज़्यादा गंदा है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही करेगा, उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। अगर आपका ऑर्थो ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब कि ब्रैकेट्स या ब्रेसेस लगे हैं आपके माउथ टीथ पे, तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर होने के चांस। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर डेवलपिंग अ माउथ अल्सर इन योर माउथ। अगर आप सही से सो नहीं रहे हैं या फिर काफी ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि माउथ अल्सर हो। चलिए जानते हैं कि माउथ अल्सर कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली माउथ अल्सर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मेजर, सेकेंड वन इज माइनर। माइनर जो अल्सर होते हैं वो बेसिकली हम सभी को हो जाते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, कभी अपने गलफे में हो जाते हैं, चीक्स पे हो जाते हैं, गम्स पे हो जाते हैं, लिप्स पे हो जाते हैं, और ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। मेजर अल्सर बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, काफी पेनफुल होते हैं, और स्पेशली ये टॉन्सिल के पास पाए जाते हैं। अगर इसकी हीलिंग में 3 महीना लगता है या उससे ज़्यादा समय लगता है तो बिल्कुल आप अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए और तुरंत अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए और इसको दिखाइए। क्या मुंह का छाला कैंसर में बदल सकता है? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अगर उनके मुंह में छाला हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर मेरे मुंह में कुछ ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो गई है, कोई डरने की कोई बात तो नहीं है? तो मैं उन सभी को एक बात आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी डरते हैं, मुंह का छाला जो होता है आम बात है, सबको हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, लेकिन वो समय के हिसाब से ठीक हो जाता है। कि मुंह का छाला जो होता है काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी पेन करता है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान के चलिए अगर आपको मुंह में छाला हो जाता है और वो दर्द नहीं कर रहा है, पेन नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, और 3-4 हफ्ते हो गए हैं, उसकी हीलिंग नहीं हुई है, आप दवाई खाते हैं तो थोड़ा बहुत आराम मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से आपको आराम नहीं मिलता है। कभी कभी होता है कि आपका छाला चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए। बात करते हैं कि कैसे हम माउथ अल्सर से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको अपना मुंह साफ रखना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दांतों में पपड़ी जमी रहती है, दांत बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके माउथ की क्लीनिंग कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2 टाइम ब्रश करिए, एक मॉर्निंग में, एक नाइट में। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, हाउ टू ब्रश योर टीथ,
तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज इसको क्लिक करके देखिएगा कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है। थर्ड पॉइंट, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत लोग जो रोजाना मार्केट में जाके तली भुली चीजें ज्यादा खाते हैं, मैदे की चीज ज्यादा खाते हैं, तो उनके अक्सर मुंह में छाले निकल आते हैं। तो प्रॉपर डाइट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए जानते हैं कि मुंह के छाले आपके कैसे ठीक हो सकते हैं। पहला, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करिए सुबह और रात में। बेकिंग सोडा से भी आप कुल्ला कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दर्द है तो आइस से सिकाई कर लीजिए। सुबह और रात में 2 टाइम माउथ वॉश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके माउथ वॉश में क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी पेन किलर मत लीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से भी माउथ अल्सर हो जाता है। जानते हैं व्हाट आर द होम रेमेडीज, आप घर पे रह के भी मुंह का छालों का इलाज कर सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगर आप 1 टीस्पून लीजिए और आधे ग्लास गुनगुने पानी में डालकर आप उससे कुल्ला कर सकते हैं। एलोवेरा जूस की वजह से भी काफी थोड़ा सा शहद अपने कॉटन पे लेके अफेक्टेड एरिया पे लगाएंगे तो बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। पॉपी सीड्स, ये इसे बोलते हैं खसखस, ये आपकी बॉडी का जो हीट होता है उसको कम कर देता है। पॉपी सीड्स को आप शुगर के साथ मिक्स करके खाइए, बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। हल्दी का आप पेस्ट बना लीजिए, क्योंकि हल्दी जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, और पेस्ट बना के आप अफेक्टेड एरिया पे लगाइए। प्योर घी है घर में तो उससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। थोड़ा सा घी लीजिए और अफेक्टेड एरिया पे लगाइए, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए और मैं आपके लिए वीडियो अच्छे लाता रहूंगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप योर हेल्थ हेल्दी, और मैं आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय।